22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना की सटीक और प्रभावी कार्रवाई ने न केवल आतंकियों के हौसले पस्त किए बल्कि देश को एकजुट कर दिया, सेना पर गर्व का मौका दिया। सेना द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनीतिक दलों ने भी एक स्वर में इसका स्वागत किया। सशस्त्र बलों के साथ खड़े होने का संदेश तमाम विपक्षी दलों ने भी दिया, जो कि भारत के सुंदर लोकतंत्र की तस्वीर दिखाता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा के 9 ठिकानों पर सर्जिकल मिसाइल से हमला किया है और उन ठिकानों को पूरी तरह से खत्म किया है। सेना की इस कार्रवाई में जैश सरगना मसूद अजहर के नजदीकी लोग भी मारे गए हैं, ऐसी खबर है, जिससे आतंकी संगठनों में अफरा तफरी भी फैल गई है। बताया यह भी गया कि मसूद अजहर के परिवार के लोग मरे हैं। कई जगह से इनपुट ये भी आए कि उसने ये भी कहा कि इससे अच्छा तो मैं भी मर जाता। वो मसूद अजहर जो कि आतंक का सरगना है, जिसने भारत को कई घाव दिए हैं, वो आज घुटने पर है, गिड़गिड़ा रहा है। आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर विपक्ष और सरकार के बीच मतभेद देखने को मिलता है। इस बार विपक्ष के तमाम नेताओं ने भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना की है और सरकार के साथ एकजुटता दिखाई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पराक्रमो विजयते, जिसका अर्थ होता है पराक्रम ही विजयी होता है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है, जय हिंद, ये बात कही। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक की खूब सराहना करनी चाहिए। सरकार के साथ खड़े रहने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने एक मजबूत विपक्ष की बात भी रखी, साथ ही सरकार का समर्थन भी किया। सुनिए। आज हमने वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई थी इसीलिए कि ये जो हमारे देश में घटना घटी है और जो सरकार कदम उठा रही है और उसी के साथ हमारे भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध भारत की राष्ट्रीय नीति बहुत स्पष्ट और अडिग है। महान भारत देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सभी स्तर पर एकजुटता की सर्वाधिक जरूरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के वीर जवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। इतिहास गवाह है कि हमारे नायकों ने हमेशा राष्ट्रीय हित का सर्वोपरि ऊपर रखते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत तक दी है। सारे देश और दुनिया को मालूम है। और एक चीज, हम पूरी अपनी ताकत हमारे सैनिकों को देंगे, देश के रक्षा के लिए, देश में एकता रखने के लिए, हमारी आज़ादी महफूज रखने के लिए हम पूरा समर्थन दे रहे हैं।
और जो इस मुद्दे पे कोई भेदभाव नहीं है, एकजुट होकर हम कर रहे हैं। और इसी तरीके से इंडिया अलायंस के लोग भी अपने अपने जगह पे ये कोशिश कर रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए हम सभी एक होकर काम करें। तो इसलिए आज मीटिंग हमारी हुई और उस मीटिंग में ये सब तय हुआ कि फिर से एक बार हम रीट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट हमारे वर्किंग कमेटी में ही हम सारी बातें बोले थे। आज भी फिर हम वो बात दोहराए। इधर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी बयान जारी किया। ये एकता और एकजुटता का समय है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस सशस्त्र बलों के साथ मजबूती से खड़ी है। आज हमारे देश में एकता और एकजुटता की बहुत जरूरत है। इसीलिए आज की सीडब्ल्यूसी की इनफॉर्मल बैठक में ये तय किया गया कि अब के लिए जो हमारे राजनीतिक कार्यक्रम है, रैलियां हैं, अभियान है, उस पर हमने रोक लगा के रखा है। अब के लिए स्थगित किया गया है, क्योंकि आज स्थिति बहुत नाजुक है और जो सुरक्षा को लेकर जो स्थिति है, चुनौतियां हैं, एकता और एकजुटता हम सरकार के साथ हैं। हमने हमेशा 22 तारीख से हम कहकर आ रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। जो कोई कदम सरकार उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे। सुरक्षा बलों का हम मनोबल किसी तरीके से कमजोर नहीं होने देंगे। हम जो हमारी सेना है, वायुसेना, स्थल सेना, नौसेना, हम उनको बधाई देते हैं। हम उनके साथ हैं, साथ थे, हैं और रहेंगे। और आज की स्थिति में जो हमारे संविधान बचाओ रैलियां अलग अलग, आज कर्नाटक में होने वाला था, कल छत्तीसगढ़ में एक रैली थी, अब के लिए हमने सभी, और कल पूरा दिन का एक वर्कशॉप था दिल्ली में जाति जनगणना को लेकर, अब के लिए सब स्थगित किया गया है, क्योंकि आज एकता और एकजुट। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बेहद भावनात्मक अंदाज में ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हुए लिखा कि भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। सेना हर बार माताओं की कोख, बहनों की कलाई और उनके सिंदूर की रक्षा करती आई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, जहां पर उन्होंने अपनी बात सेना के पक्ष में बोलती हुई रखी। देखिए, हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व है और हमने जैसा पहले भी कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद भारत के लोग और भारतीय सेना ने कभी भी जो है सहा नहीं है और हमेशा जो है इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलता रहा है। और हम लोग जो है पूरी तरीके से शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग जो है किसी का नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई हम लोगों के साथ गलत करेगा तो उसको करारा जवाब भी देना हम लोगों को आता है। तो हम लोग इस समय भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। सभी सैनिकों को हमारा सलाम है। और इसमें भी ऑल पार्टी मीट हुई थी, तो हम लोगों ने पहले भी स्पष्ट किया था कि भाई आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। इसके लिए जो भारत सरकार जो कदम उठाएगी हम लोग उनके साथ खड़े हैं। तो भारतीय सेना पे जब हमें पूरा विश्वास है, हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, तो आगे भी भारत की सेना जो है अच्छे से इनको जवाब देगी। चलिए, हाँ, तो हम लोग देखेंगे। ठीक है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सेना की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी कि मैं हमारी सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए, फिर दूसरा पहलगाम ना हो। ओवैसी का यह बयान इसलिए भी अहम हो गया क्योंकि वो अक्सर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, लेकिन इस बार स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर वो साथ खड़े नजर आए। आरजेडी के नेता मनोज झा ने सेना की रणनीति की सराहना करते हुए कहा कि सेना ने सटीक हमला किया और ये ध्यान रखा कि कोई आम नागरिक हताहत ना हो। और तबाह किए गए हैं वहाँ। इसे बदला न कहिए, हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबल आर्मी है। शौर्य और पराक्रम का दिन है आज। बारंबार प्रणाम किया जाए पूरा देश। जिन लोगों ने अपनों को खोया पहलगाम में, और उस पीड़ा में पूरा देश था,
एक इंसान नहीं था जो उस पीड़ा को साझा नहीं कर रहा था। तो उसके बाद आज, और देखिए कितनी रिस्पॉन्सिबल है हमारी आर्मी, शौर्य और पराक्रम के संदर्भ में देखिए, प्रिसीजन के साथ सिविलियन को नहीं अटैक किया, इवन पाकिस्तानी आर्मी को नहीं, टारगेटेड इंटरवेंशन जिसको कहते हैं, प्रिसीजन के साथ वहां हुआ। और इसके लिए मैं समझता हूं कि बारंबार प्रणाम करने का अवसर है और कुछ नहीं। आज हमारी सेना का ये मानवीय दृष्टिकोण दर्शाता है कि भारत केवल ताकत नहीं, नैतिकता के आधार पर भी लड़ता है। उन्होंने इसे मजबूत भारत के मजबूत इरादों का परिचायक बताया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने 6 मई की रात और 7 मई के दरमियान, ये कह सकते हैं, पाकिस्तान और पीओके के स्थित 9 आतंकी शिविरों पर हमला किया। जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर स्थित ठिकाने, लश्कर तैयबा के मुरीदके के अड्डे, आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर, हथियारों का भंडार, सब कुछ खत्म। इस हमले में मसूद अजहर की बड़ी बहन, बहनोई, भांजा, भाभी, मां और उसके 5 बच्चे मारे गए हैं, इस तरह की खबरें हैं। इससे आतंकी संगठनों की कमर टूट गई है, ये आप स्पष्ट तौर पर जरूर मान सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर इंडियन आर्मी, ऑपरेशन सिंदूर, भारत स्ट्राइक बैक जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। लोगों ने भारतीय सेना के साहस को सलाम किया, पराक्रम को सलाम किया, सड़कों पर लोग उतर आए, खुशी जाहिर की। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया है। अब हम सिर्फ सहेंगे नहीं, जवाब देंगे, इस नीति को अब वो फॉलो कर रहा है। इस अभियान के जरिए यह भी सिद्ध हो गया कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आएगी तो सियासत सबसे ऊपर होगी, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो या AIMIM के नेता हो। हर दल इस वक्त भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना कर रहा है, भारतीय सेना पर गर्व महसूस कर रहा है।